श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी एक हुए हैं असनी के, तो चित्रकूट में रामचरितमानस की लीलानुकरण हो रहा था। लीलानुकरण, उसमें लीलानुकरण में भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए कपड़े उतार रहे थे और वो बालक थे, स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने जे ही देखा कि भगवान राम के वस्त्र उतार कर वनवासी वस्त्र, तो उन्होंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा। संस्कारी महापुरुष थे, भाग पड़े, गंगा का किनारा पकड़ा। तो असनी है फतेहपुर जिले में। श्री स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो उनका आकर्षण हुआ, उनके पास रुके और कहा स्वामी जी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बोले इतनी छोटी अवस्था में? बोले आपको प्रण करके कहता हूं कि कभी कोई त्रुटि नहीं होगी। तो उन्होंने सब संतों से सलाह की और संन्यास, जे संन्यास दिया जाता है तो नंगे कर दिया जाता है, दिगंबर कर दिया जाता है। गंगा जी में खड़े करके सारे वस्त्र हटाकर पूछा जाता है आपका कौन? तो भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं। बड़ा कारुणिक प्रसंग होता है उस समय संन्यास में। तो जब वो दिगंबर करके संन्यास देके और लंगोटी देने लगे तो उनका नहीं गुरुजी, बस अब दिगंबर कर दिया तो अब अंबर धारण नहीं करेंगे, अब वस्त्र धारण नहीं करेंगे। आजीवन वैसे ही आजीवन, न कभी किसी छत के नीचे रुके, गंगा जी की बालू में ही पड़े रहते, तप्त बालू। गर्मियों में देखो कितनी तपती बालू की पैर नहीं रख सकते, और ऐसी ठंडियों में ऐसे खुले। तो स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी कहते अगर सचल ब्रह्म का दर्शन करना है तो असनी चले जाओ, गंगा की रेती में पड़ा है। रात दिन अभ्यास योग युक्त, गर्मी सर्दी वर्षा खुले शरीर सहते। अब अरे सर्दी, वीर पुरुष का भी देखो, हमारे भारत के सैनिक हिमालय में खड़े कर दिए जाए तो हिमालय में खड़े, बर्फ में, सीधे बर्फ में, वही गला के पीना, उसी में जीना, किस लिए? हमारे देश की रक्षा के लिए। उनका नियम, उनका प्राण, उनकी भावना, उनकी वीरता, हम उसे नमस्कार करते हैं। संत और सैनिक ये दोनों को हम समान देखते हैं, क्योंकि वो भी अपने परिवार से विलग, वो भी जगत मंगल के लिए संतजन, और वो भी अपने परिवार से विलग और देश मंगल के लिए वो प्राणों को बलिदान किए, इसलिए हम दोनों का सम्मान करते हैं। संत और सैनिकों का विशेष और करना भी चाहिए। भारत के सैनिक कोई पेमेंट के लिए नहीं है, प्राणों का बलिदान पेमेंट के लिए नहीं होता, वो देश रक्षा के लिए होता है। तो जो दृढ़ निश्चयी है, अब इनकी ट्रेनिंग देखो जब होती है, हम फतेहपुर फर्रुखाबाद गंगा के किनारे है, तो वहां देखा है रेत में दौड़ लगवा रहे हैं, और जरा सा गिर गया तो खड़े करके पीछे से मारा, बूट मुंह भरा, फिर गिरा, मारा थप्पड़ धड़, तब वो जवान जाके ऐसा बनता है कि हजारों को गोली से उड़ा सके और बॉर्डर पर खड़ा, सीमा पर खड़ा होकर के हमारे देश की रक्षा करता है। तो ऐसे ही ये भगवत मार्ग है, ये कोई ऐसा नहीं है। तो बिना कसाई के तो बात नहीं बनती, कसना पड़ता है, अपने को कसना पड़ता है, अपने समाज को कसना पड़ता है, तब वो हमारी समाज उन्नतिशील होती है। आज यही चीज गलत हो गई है। आज हमारे बच्चों में कसावट कम हो गई, जो नई पीढ़ी है उसमें कसावट, मनमानी आचरण कर रहे हैं तो गड़बड़ हो गया। अगर कसावट की जाए तो वही महापुरुष बन जाए। कसावट से ही महापुरुष होता है। जिस माता ने हृदय में कठोरता धारण करके अपने बच्चे को कड़े से कड़े शिक्षा और प्रकृति से लड़ना सिखा दिया, वही वीर महापुरुष बन गया। तो ये शरीर मिला है, आप इसे जैसे रख लो वैसे ये रहना सीख जाएगा। तो हमको चाहिए कि परमार्थ के नियमों में हम अपने को खरे उतारने की कोशिश करें। चूक जाए तो फिर उतारने की कोशिश करें। 100 बार चूक जाए तो हम 100 बार पीछे नहीं हटेंगे, हम एक दिन क्रॉस कर जाएंगे। ऐसा पुरुष निकल जाता है माया से।